मोतिहारी जिला मधुबन प्रखंड अंतर्गत बाजितपुर पंचायत मुखिया मनोज जायसवाल से TV1 इंडिया न्यूज की खास बातचीत। आइए सुनिए मुखिया की जुबानी। पंचायत में विकास और पंचायत की सुंदरता के लिए दिन रात मेहनत कर मधुबन प्रखंड में सबसे ऊपर नंबर 1 पे पंचायत बनाने का पुनः प्रयास है। बाजितपुर पंचायत पुनर मुखिया मनोज जायसवाल जी के पास पहुँचे हैं TV1 इंडिया न्यूज़ से। आइए मैं कुछ खास बातचीत करने के प्रयास करता हूँ। सर, आप बताएं, पिछले 5 वर्षों से जो आप मुखिया के प्रभार संभाल रखे हैं और जनता के बीच क्या क्या किए, कौन सी कार्य रह गई है, कौन सी कार्य पूर्ण हुई, इसके ऊपर कुछ सवाल। सभी को पहले मेरा नमस्कार। बाजितपुर पंचायत में हम पहली बार मुखिया बनने के बाद जो भी काम अधूरा था मैं उसको प्रयास किया हूँ पूरा करने का और पूरा किया भी। PCC हमारे यहाँ बहुत सा हो गया है, गली नली भी हमारे यहाँ बहुत सा काम हुआ है, नल जल भी हमारे यहाँ करीब सभी वार्ड में चालू है। 1-2 वार्ड छोड़ के थोड़ा विवाद के कारण 1-2 वार्ड फंसा हुआ है, उसको भी हम लोग विवाद सुलझाने के क्रम में लगे हुए हैं, जो कि सुलझ के तुरंत चालू हो जाने के पोजीशन में है। काम उसमें भी हो चुका हुआ है। बाकी सभी वार्ड में मोटा मोटी नल जल का काम चालू है। नल आते रहते हैं, नल जल खराब होते रहता है, कहीं पाइप कट गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसको भी हम लोग अपने से जितना बनता है उतना बना के रिपेयरिंग करा के उसको चला रहे हैं। जहाँ बिजली नहीं था हम अपने प्रयास किए और सूरत मनियापार में हमारे यहाँ 72 वर्षों से बिजली नहीं था। सबसे पहले प्राथमिकता में हम लोग उसके लिए और वहाँ बिजली का भी व्यवस्था करवाए, बिजली भी लगी। एक हमारे यहाँ 30 घर का लगभग बस्ती है जहाँ पर रास्ता नहीं था आज तक जाने का, उसको हम लोग मनरेगा के तहत रोड भरवा के रास्ता चालू करवा दिए। PCC हमारे यहाँ बहुत सा हुआ है, जहाँ जहाँ रोड टूटा हुआ था उसको भी रिपेयरिंग करवाए। माननीय मंत्री जी के सहयोग से, माननीय रामादेवी जी के सहयोग से, जिला परिषद के सहयोग से, चेयरमैन के सहयोग से सभी लोग हमारे यहाँ पंचायत में काम किया है और सभी लोगों का हम आभारी भी हैं कि जिन लोगों को हम जो भी काम कहें वो सभी लोग हमारे पंचायत में मेरे लिए सहयोग प्रद खड़ा रहा और सबको मिलजुल के मेरे लिए काम किया है। इसलिए मेरे पंचायत का चौमुखी विकास हुआ है। जहाँ कहीं रोड नहीं था, जहाँ कभी जाने के लिए सोच नहीं सकता था, उस जगह पर भी हम लोगों ने रोड बनाया है और उस जगह पर रोड बनने से अब वहाँ घर भी बनना शुरू हो गया है, जो मुझे काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस होता है। काफ़ी हम खुशी महसूस करते हैं कि जहाँ रोड नहीं था, जहाँ जगह नहीं था, जहाँ लोगों को रहने का दिक्कत होता था, आज वो ज़मीन पर लोग घर बना रहा है और खुशी खुशी घर बना के लोग रह भी रहा है, जिससे लोगों में काफ़ी जागरूकता इच्छुक हुई और काफ़ी हम अपने आप को भी संतुष्ट होते हैं कि चलिए भाई, बिहार सरकार के माध्यम से हो या भारत सरकार के माध्यम से हो, चाहे पैसा जिस फंड का आए, चाहे चेयरमैन का हो, जिला परिषद का हो, चाहे प्रमुख साहब का हो, लेकिन मेरे यहाँ सभी लोग काम किए हैं। इस चीज़ के लिए मैं सभी लोगों का आभारी हूँ। चाहे वो जिस भी विभाग से प्रमुख साहब को कहें वो भी मेरे यहाँ काम कराएं, चेयरमैन साहब को कहें वो भी मेरे यहाँ काम कराए, माननीय सांसद रामादेवी जी को कहें वो भी मेरे यहाँ काम कराई, माननीय विधायक जी को तो खैर पूछिए नहीं, उन्होंने मेरे लिए 10 रोड मेरे यहाँ काम कराया है। 10 से 11 रोड मेरे पंचायत में बिहार सरकार के माध्यम से काम हुआ है। मुख्यमंत्री योजना का हो या और ग्रामीण विकास योजना का हो या जिस भी मद का हो, लेकिन काम मेरे पंचायत में कंप्लीट होते चल रहा है। और जो भी काम बाकी है मेरे यहाँ थोड़ा बहुत बोलवारा है, एक गाँव जहाँ पर अभी तक नाली का सुविधाजनक नहीं हो पाया है, थोड़ा वहाँ नाली का पानी निकालने में दूरी पड़ रहा है, जिसके चलते हम लोग प्रयास में हैं कि आने वाला समय में उसमें अगर हम लोग व्यवस्था कर पाएंगे कि नाली वहाँ भी बने और वहाँ के लोगों को भी सुविधा इस चीज़ का मिले। बाजितपुर में भी हमने नाली बनवाया है, कुंदर में भी नाली बनवाया है और जो बचा हुआ है उस नाली को भी बनवाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लोग योजना लिए हैं। कई जगह हम लोगों ने कुंदर से कौरिया सीमांत पर पुल का भी हम लोग डिमांड किए हैं। बिहार सरकार को हम अपने माध्यम से सूचित किए हैं कि हमारे कौरिया से लेके और कुन्नर तक जो 15 नंबर वार्ड तक अगर पुल बनता है जो सीवर को जोड़ती है तो कम से कम हमारा सीवर का दूरी 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर घट जाएगा।
7 किलोमीटर मेरा दूरी घट जाएगा, जिससे बहुत लोगों का आने जाने का सुविधा होगा और बहुत ज़्यादा लोगों का रोटेशन भी बनेगा। सर आपकी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना कितनी मिली है, कितने लाभों को? हमारे यहाँ पंचायत में 413 अभी तक हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। 413 आवास योजना में हम लोगों ने अभी तक पेमेंट कर चुका है और 80% हम लोग घर बनवा दिए हैं, जिसका हम लोग बाई फोर्सली घर बनवा रहे हैं, बाई प्रेशर दे के घर बनवाते हैं, केस का धमकी देते हैं या और कोई चीज़ का धमकी दे के भी हम लोग घर बनवा देते हैं और 70 से 80% हमको उम्मीद है कि हमारा घर बन भी रहा है। और नया जो नाम जुड़ा गया है उसमें 1294 नाम हम अपने पंचायत में लोग नया नाम जुड़ा हुआ भी है और जो बचा हुआ है उसका जैसे सरकार का व्यवधान आएगा उसके हिसाब से फिर पुनः काम भी होगा। सर आपकी पंचायत में कितने शौचालय के पेमेंट हो चुके हैं? हमारे यहाँ शौचालय का पेमेंट मोटा मोटी आपको हम बता दें 2200 के लगभग पेमेंट हो चुका हुआ है। कुछ बाकी भी है? थोड़ा बहुत बाकी है। जो नए लोग बाद में जो बनाए हैं उन लोगों का भी एंट्री नहीं है, एंट्री का इंतजार हो रहा है। बिहार सरकार बंद किए हुए हैं, मोतिहारी डीएम साहब के माध्यम से बंद है। जब जो लोग नया शौचालय बनाया है वो लोग जो गरीब लोग बनाए हैं, चाहे और लोग जो हम लोग जो प्रेशराइज करके लोग को बनवाए हैं, वो फिर हम लोग उसको एंट्री खुलेगा फिर उनको पैसा दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। सर कोविड-19 का जो है वैक्सीन चल रही है, आपकी पंचायत में कितने % लोग ले चुके हैं? हमारे पंचायत में शुरू में लोग लेना नहीं चाह रहा था, शुरू में लोग थोड़ा सा परेशान कर रहा था, लेकिन अब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा डिमांड है कि बार हम लोग जब भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये लगाइए, तो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी लोग मधुबन PSC में आके, मिडिल स्कूल में जहाँ कैंप लग रहा है वहाँ जाके, भेलवा जहाँ कैंप लग रहा है वहाँ लेकिन हम लोग को यहाँ लोग ले रहे हैं, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और सभी लोग इच्छुक भी है लेने के लिए। लोग अब समझ गया है कि नहीं वैक्सीनेशन जरूरी है। धन्यवाद सर। मोतिहारी से मनोज दास की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।